हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो ये मासिक एग्जाम चल रहा है उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले थे। देखिए आज के पेपर में आपका कितना आप करेक्ट करके आए वो जरूर एक बार मिला लें कि आपका कितना सही हुआ है। यदि आप नहीं भी बनाए तो एक बार जरूर देख ले ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो सके और आगे जो एग्जाम में पूछेंगे इसी आधारित पे आप अच्छे से अपने से बना पाएंगे। तो चलिए हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आप लोग जरूर फटाफट पहले ऑब्जेक्टिव मिला लें तब जाके आपको सब्जेक्टिव हम बताते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में अचर पद का मान है। तो देखिए अचर पद किसको कहते हैं? जिसके साथ कि x नहीं लगा हुआ है। देखिए x इसके साथ तो एक्स स्क्वायर है, इसमें भी x है, तो ये सब होता है चर पद। और जिसमें x नहीं है उसको बोलेंगे हम अचर पद। तो अचर पद है 2, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसी में बोलता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ से हम लिखते 1। इसी में पूछता कि x का गुणांक है कितना, तब जाके लिखते -3। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि अचर पद का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन हम अगर इसका देख लेते हैं। तो देखिए 2 में है कि निम्नलिखित व्यंजक में कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं है तो कम से कम इस यहाँ से देखिए इसका पावर 1 रहना चाहिए। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ से एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है और देखिए इसमें रूट लगा हुआ है एक्स के साथ। तो ये क्या है? ये बहुपद नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में कि बहुपद 3x प्लस 2 का शून्यक है। तो देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं इसका, तो 3x प्लस 2 बराबर 0 मान लो। काहे कि यहाँ से जो है ना क्या कर रहा है, शून्यक निकालने, तो शून्य मान लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए प्लस इधर है तो इधर आएगा बराबर की साइड में, तो -2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, अब बटे इधर गुना में तो इस साइड में आएगा तो भाग में, तो -2/3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अभी तुरंत बताएं, एक्स स्क्वायर का यदि पूछ रहा है तो इसके साथ जो संख्या है वही हो जाता है गुणांक, तो कौन हो जाएगा, तो ये +4 है तो +4 मारेंगे, ठीक ना। ये देखिए ये गलत है, इस पर ध्यान नहीं देना, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि px 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 हो तो P यहाँ से x के जगह -1 बराबर, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ px बराबर दिया हुआ है, तो x का मान जो है ना हमको जहाँ जहाँ x है -1 पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, तो 5 गुना -1 का स्क्वायर -3 गुना माइनस क्या करेंगे 1 उसके बाद +7। काहे कि x जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे हमको क्या रखना था, -1 रखना था। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, तो इसका मान होगा 5 गुना 1 5, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 एकम 3 +7 है तो 7 लिख दीजिए, 5 3 8 8 7 15 हो जाएगा। तो देखिए 15 किस में है, प्लस, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, +15। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 21 बराबर ये किसका मान हो जाएगा। तो अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए आप आराम से, तो गुणनखंड निकल जाएगा तो यही हो जाएगा आपका यहाँ से मान। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, तो इसका देखिए 21 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 चौक 84। अब देखिए 84 जो आया फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना कर लेंगे, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो ये पहला वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं नंबर में, तो 21 चौक 84 हो गया। अब देखिए बीच वाला जो है ना 8 है, अब इसको कितना कितना लें कि मतलब जो है ना 84 आ जाए, मतलब जोड़ करके 8 आना चाहिए लेकिन गुना करके हमको 84 आना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए इसका पहले क्या कीजिए कि एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग, तब जाकर आसानी से हो जाएगा। तो 2 से देंगे 2 चौका 8 2 दूना 4, फिर वो 2 से देंगे, देखिए 2 दूना 4 2 एकम 2 है, फिर वो यहाँ से 3 से 3 सते 21। तो अब देखिए हम कितना कितना करें कि मतलब जो है ना यहाँ से 8 जोड़ करके 8 आ जाना चाहिए लेकिन गुना करके 84 आना है। तो यहाँ से देखिए 7 या 21 है, 2 दूना 4, 21 में से क्या करेंगे 4 घटाएंगे तो नहीं आएगा 8, फिर वो देखो यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना 12 बरसते 84, 84 तो पूर जा रहा है लेकिन 8 नहीं आ रहा है। फिर हम दूसरा तरीका से लेते हैं, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, तो देखिए 14 और 6 लेते हैं, तो 14 गुना 6 देखिए 84 हो गया
और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 भी आ जाएगा, आएगा 8 8 आ गया। तो देखिए ये हो गया मतलब जो है ना इसका। तो अब देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे कैसे कि यहाँ से देखिए 4x है तो 4x लिख लीजिए, तो 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। देखिए 8 के जगह हम कितना लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए आप यहाँ से 8, यहाँ से 6 और 8 14 है ना, तो 14 लिख दीजिए x, यहाँ से माइनस करना है 6x, यहाँ से पहले से माइनस 21 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 4x, इसमें 2 कॉमन लेंगे हम, काहे कि यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं, देखिए क्या बच जाता है, तो ये बच जाता है 2x प्लस 7। अब देखिए -6 कॉमन लेंगे, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए, तो -3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो 7 तो देखिए क्या क्या आ गया, तो 2x प्लस 7, दोनों में से एगो बाहर करते हैं, तो 2x प्लस 7 हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ से 2x माइनस यहाँ से 3, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 कहाँ है देखिए, तो 2x प्लस 7 और 2x माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 1 पर है। तो देखिए x जहाँ जहाँ पे है ना -1 रखना है, तो -1 रखेंगे तो देखिए -5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ से बचेगा -4 और उसके बाद +3। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -9 हो गया +3, तो बराबर कितना आ जाएगा बोलिए, तो यहाँ से हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो -6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि भाजक भागफल तथा शेषफल का मान 4, 5 तथा 1 हो तो भाज्य बराबर। तो आप लोग क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है सूत्र, भाज्य बराबर ये होता है भाजक गुना भागफल, भागफल और जोड़ शेषफल हो जाता है, ठीक ना, शेष। तो देखिए आप कीजिए तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो भाजक कितना है देखिए, तो यहाँ से दिया हुआ है 4, 4 गुना 5 और जोड़ कितना करना है 1 कर देना है, तो 5 चौक 20 प्लस 1 बराबर 21 हो गया। तो आप जो है ना 21 में यदि मारे हैं तो एकदम करेक्ट आंसर किए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसी तरह से एकदम से मैथ को आप मजबूत कर लीजिए बना के, ताकि आप नहीं भी बनाएं तो आप कंसेप्ट जरूर सीख के जाएं, ताकि आगे में एग्जाम आए तो अगला में आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 10 के शून्यक हैं। तो देखिए 10 के शून्यक बोल रहा है, क्या हो जाएगा, तो पहले आप तो गुणनखंड जानबे करते हैं निकालने, तो आप निकाल लीजिए गुणनखंड। तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 10 को आप 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि जोड़ करके क्या आना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए, और यहाँ से जोड़ या घटा के 3 आना चाहिए, और गुना करके 10 आना चाहिए। तो हम इसमें 5 और 2 में तोड़ते हैं, तो देखिए कितना आ गया, तो 5 और 2 में 5 दूना 10 भी हो गया, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा, तो +3 भी आ गया, और गुना करने पे 10 भी आ गया। तो देखिए बीच वाला को भी पुराना पड़ता है, ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको कोना में, तो कोना में सॉल्व करते हैं तो है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। जैसे शून्यक बोलेगा निकालने 0 के बराबर कर देना है। तो देखिए हम क्या बताएं, 2 गुणनखंड ऐसा लीजिए कि मतलब जोड़ करके क्या गुना करके 10 आना चाहिए, और जोड़िया घटा के ये बीच वाला 3 पूर्ण जाना चाहिए। तो देखिए x स्क्वायर आप प्लस 5x ले लेते हैं हम, अब माइनस 2x, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x आ गया, और माइनस पहले से 10 है तो लिख दीजिए बराबर 0। तो आप देखिए इसको क्या करते हैं कि x कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 x है, इसमें 1 x है, तो x प्लस 5 बच जाएगा इसमें, और उसके बाद माइनस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बच जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब क्या कीजिए कि इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये दोनों सेम आया है तो एगो बाहर कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए कितना x प्लस 5 हम लिख लेंगे, उसके बाद हो जाएगा इंटू x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक ना। तो अब देखिए कितना आ रहा है, तो बराबर 0 कर दीजिए। अब x आप प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो देखिए बराबर के इस साइड जाएगा तो एगो x बराबर -5 निकल जाएगा, और दूसरा कितना निकलेगा, ई माइनस में इस साइड, तो इस साइड आएगा तो प्लस में, तो x बराबर ये 2 निकल जाएगा। देखिए 2 और -5 है इसमें, तो 2 और -5 किस में है,
2 और -5, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे हम शून्यक निकालते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। तो 10 में कि x³ + 1 आप भाग करना है इसमें x + 1 से। तो चलिए हम इसमें कर लेते हैं भाग। तो देखिए x³ + 1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो x³ + 1, तो इसका सूत्र होता है a³ + b³ बराबर सूत्र होता है। देखिए इसका सूत्र हम जानते हैं, इसका सूत्र लिख लेंगे यहाँ से कि a³ प्लस b³ का जो सूत्र होता है ये होता है a + b इंटू a² माइनस ab यहाँ से प्लस b² होता है, ठीक ना। तो इसी पे हम इसको क्या करेंगे, खंड कर लेंगे। तो देखिए अब क्या मान आ जाता है इसी पे तोड़ने के बाद। तो देखिए यहाँ से a³ है, एक का क्यूब भी कर देते हैं, तो a³ b³ वाला सूत्र आ गया। तो हम यहाँ से लिख लेंगे a + b, तो a प्लस के b के जगह कितना लिखेंगे x + 1 इंटू x² माइनस ए बी, तो x इंटू ए, तो x हो जाएगा। उसके बाद हो गया यहाँ से प्लस हो जाएगा b², तो +1 हो जाएगा। आप बटे देखिए भाग बोल रहा है x + 1 से देने, तो x + 1 से देंगे तो ये x + 1 कट जाएगा, तो बच जाएगा x² माइनस x + 1। देखिए किस में है ऑप्शन में, तो x² माइनस यहाँ से x² माइनस x + 1, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग यदि ए लगाएं तो एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए सब में कंसेप्ट आप लेते चलिए दोस्तों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं 9th का, तो आप जो है ना 9, 10 दोनों में काम आएगा। तो आप लोग जरूर इसका गुणनखंड, शून्यक और अलजेब्रा का फार्मूला सारा याद रखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में 5x² + 19x - 4, तो देखिए इसका भी क्या करना है, हमको गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे गुणनखंड, तो देखिए 5 चौक 20 हो गया। तो हम क्या बोले थे, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करना है। तो 5 चौक 20 हो गया, तो लिख लीजिए आप 20, यहाँ पे आप 20 लिख दिए। अब इसका जो है ना ऐसा खंड कीजिए, दो ऐसा खंड के मतलब जोड़ करके 19 और गुना करके 20 आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो हम देखिए इसमें क्या करते हैं कि दो ऐसा खंड लेते हैं, तो 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 20 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 ही आएगा। तो चलिए हम इसको 20 1 में तोड़ते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समीकरण दिया हुआ है 5x² + 19x - 4। तो अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5x², आप प्लस लिख लीजिए 20x माइनस x, काहे कि 20 में से 1 घटाएंगे तो 19x आएगा। 20 गुना x करेंगे तो यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक ना। तो 20x², तो यहाँ से हम इसको -4 लिख देते हैं। अब देखिए अब शून्यक नहीं पूछ रहा है इसलिए 0 नहीं लगाएंगे आगे में। तो अब देखिए इसमें 5 कॉमन लेते हैं, 5x, तो ये बच जाएगा x + 4 बच जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें हम -1 कॉमन लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि हमको x + 4 इस साइड भी लाना है। तो देखिए 1 कॉमन लेंगे ना, तो -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस मिलके +4 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों समान आ गया, तो दोनों में से 1 बाहर करते हैं तो 1 आ जाएगा x + 4 इंटू इसमें और ये वाला एक साथ ले लेते हैं, तो 5x - 1 लिख देंगे, 5x - 1। तो देखिए किस में ऑप्शन है, तो 4x + 1 4x + 1 यहाँ हो गया 5x - 1। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये इधर रहे या इधर रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपको घबराना नहीं कि ये x प्लस सर इधर आप इसमें यहाँ दिया हुआ है आप इधर लिए हैं, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। काहे कि यहाँ से मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए इसको इधर भी लिख सकते हैं या तो इधर इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 12 में कि x² + y माइनस एक्स वाई बराबर, इसका गुणनखंड पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए कि इसको अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ से x² है और x वाला को एक साथ लीजिए और y वाला को एक साथ लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से x² यहाँ -x है एक साथ कर दिए, अब +y है और उसके बाद -xy है -xy, तो एक साथ कर दिया। अब देखिए इसका कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, तो x - 1 बचेगा और यहाँ प्लस हम y कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाएगा। देखिए तो यहाँ से 1 माइनस क्या करते हैं यहाँ से, देखिए तो यहाँ से माइनस हो जाएगा
1 माइनस, या तो इसी को उल्टा कर दीजिए, हम ऑप्शन के अनुकूल चलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, या तो हम प्लस वाई इधरे लिख लेते हैं तो क्या दिक्कत है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ से +1 हम कॉमन लेते हैं, देखिए +1 कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा क्या, माइनस एक्स बच जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 जब कॉमन लेंगे यहाँ से वाई प्लस वाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा -x, तो 1 -x उसके बाद देखिए या तो इधर रहे या उधर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं कि x-1 एगो हो गया x माइनस, और इसको माइनस है तो हम माइनस में बदलना चाहेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा तो x-1 हो जाएगा, यदि इसको माइनस बनाएंगे तब, तो ये हो गया x-1 और ये हो गया x-y। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो x-y और x-1, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका C करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि x² + ab या -ax a -x b है। तो चलिए हम उसी तरह फिर इसको भी कर लेते हैं अलग अलग, तो अलग अलग करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, x में से x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x -a, तो x -a बच गया, उसके बाद यहाँ से x × x -a, इस और इसके में कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको, b दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा देखिए b कॉमन लेते हैं +b, तो ये क्या हो जाता है देखिए, तो ये b कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है यहाँ से हम +b जब कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए, तो x और b हमें दोनों इसमें हाँ a और b, तो b हम कॉमन ले रहे हैं, तो b कॉमन लेने के बाद हो जाएगा a -x हो जाएगा, a -x हो जाएगा। तो हमको इसको समान करना होता है, ये वाला और ये वाला, किसी एक को समान कर लीजिए तो ये हो जाएगा देखिए x × x -a, इसको समान करेंगे देखिए ये -b यदि लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और a वाला हो जाएगा माइनस, तो x -a हो जाएगा। तो देखिए इसका मान जो आएगा ये कितना हो जाएगा, तो x -a इंटू आ जाएगा x -b, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो x -a उसके बाद हो गया x -a, कहाँ है x -a, और इसमें क्या आ रहा है -a ना, हाँ माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, ठीक। उसके बाद हो गया x -a है, इसमें हो गया x -b, तो x -a x -b, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका D करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 14 का। तो देखिए अगला नंबर दिया हुआ है कि x² 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेष का मान क्या होगा। तो देखिए इसका तो या तो भाग विधि से निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं शेष, ठीक ना। तो देखिए शेष कैसे हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो x + 1 दिया हुआ है ना, तो इसके बराबर 0 एक बार मान लीजिए, और x बराबर जो आएगा -1 आ जाएगा, तो x जहाँ जहाँ है ना वहाँ -1 पुट कीजिए। तो देखिए 1 पुट करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा, जब विषम संख्या पावर रहता है तो इसका -m हो जाता है, तो 1 का क्यूब करेंगे ना, तो यहाँ से -1 का क्यूब प्लस यहाँ से 3 गुना -1 का स्क्वायर, और उसके बाद 3 प्लस हो जाएगा 3 गुना -1 +1। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 का क्यूब -1 के 3 -1 करेंगे, स्क्वायर है तो 3 यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसका प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 में हो जाएगा, उसके बाद ये -3 हो जाएगा, उसके बाद +1 हो जाएगा। तो देखिए +1 से -1 कट गया, +3 से -3 कट गया, तो 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका D करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप भाग विधि से भी चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में यदि x -1 बहुपद इतना का एक गुणक हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए x बराबर क्या करना है, x -1 बराबर 0 मान लीजिए, उसके बाद x बराबर 1 हो जाएगा। तो x जहाँ जहाँ x है उसका मान हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x² + x + k बराबर यहाँ से 0 मान लीजिए, तो x का मान 1 पुट करेंगे, 1 + 1 + k बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 1 1 2, तो इधर आएगा तो -2। देखिए -2 है क्या, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका B करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, -2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 105 गुना 106 करना है। तो इसको ये तो मतलब डायरेक्ट भी गुना कर सकता है तुम, या तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि या तो इसमें अलजेब्रा फार्मूला तरह से बनाएंगे कि 100 प्लस 5 कर देंगे एक बार, एक बार कर देंगे 100 प्लस 6, दोनों को बारी बारी से गुना कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको गुना करने के बाद इसका देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, 105 गुना 106 करना होगा। तो इसका डायरेक्ट लिखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ से चलिए 30 वाला देखिए तो करना है, यहाँ से 30 हो जाएगा। उसके बाद हो गया ये 0 0, तो 30 किस में है, ऑप्शन ये तो पहले कट गया, और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना कर लीजिए आप लोग आसानी से। तो देखिए यहाँ से 105 30 हो गया, उसके बाद 630, उसके बाद ये हो गया 0 0 0, उसके बाद हो गया 105 105। तो यहाँ से हो जाएगा 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 5 11 1, बाकी रहा 1 1, 3 गो 1 30 किस में आ रहा है देखिए, तो 3 गो 1 30। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। या तो हम इसको शॉर्ट में भी करेंगे। तो चलिए हम अगले वीडियो में इसका शॉर्ट करना बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, क्योंकि फटाफट हमको मिलाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ए स्क्वायर मैन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50, तो ए बी बी सी सी ए बराबर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका भी हम मान देख लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, 50 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से रख देंगे डायरेक्ट मान। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से हो जाएगा कितना, तो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, होल स्क्वायर का ये सूत्र होता है, ठीक ना। तो देखिए इसका मान दिया हुआ है कितना 12, और इसका मान कितना दिया हुआ है 50। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा इसका 50 आप प्लस यहाँ से इंटू में है 2 इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बराबर इसका हम बराबर करेंगे क्या, 12 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दिया हुआ है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 144। 50 इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो 12 गुना 12 की 144 हो गया। और उसके बाद माइनस इधर प्लस में तो इधर करेंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से घटाते हैं, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमको निकालना है। तो बराबर देखिए इसको घटा कितना आ जाएगा, तो 4 का 4 हो जाएगा, 14 में से 5 गया यहाँ से 9, तो 94 आ गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछ रहा था। तो देखिए इधर गुना में है 2, तो इधर लाएंगे तो 94/2 हो जाएगा। तो कट के कितना आ जाएगा, तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 47 है क्या ऑप्शन में। तो देखिए 47 है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना 47। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 18। हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि यदि x माइनस वाई बराबर 4 एक्स वाई बराबर यहाँ से 21, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से पेपर में। तो देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका सूत्र जो होता है ये होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2ab, तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक ना। इसका 2 फार्मूला होता है, एक होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखिए हमको दिया हुआ है यहाँ x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये चीज़ भी आपको देखना है कि किसका मान दिया हुआ है। यदि x प्लस 4 का मान दिया हुआ रहता तो हम ये वाला यूज करते फार्मूला, और इस यदि माइनस वाला दिया हुआ है तो ये वाला यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, तो इसके जगह पुट कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 2 गुना एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, तो 21 रख दीजिए। तो 4 चौक 16 आप प्लस 21 दूना 42 हो जाएगा। तो आप देखिए इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, तो 6 2 8 हो गया, और 4 1 5 58 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
तो देखिए अगला है 19 में कि बहुपद 2x² प्लस एक्स माइनस 3 का शून्यक है। तो देखिए हम शून्यक कैसे ज्ञात करने बोले हैं, तो आप लोग जरूर इसको सीख जाइए, काहे कि शून्यक बार बार आपको 10th में भी पूछा जाएगा और 9th में भी। तो देखिए यहाँ से 2x² है समीकरण, आप प्लस एक्स माइनस 3 आप बराबर शून्यक जैसे बोला है निकालने तो हम 0 मान लेंगे। आप देखिए इस ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना कीजिए, तो ये 3 दूना 6 हो गया। आप 3 का 2 ऐसा गुना लीजिए गुणनखंड कि यहाँ से देखिए जोड़ करके यहाँ से क्या आना चाहिए, जोड़ या घटा के मैं यहाँ प्लस एक्स और गुना करके 6 आना चाहिए। देखिए 3 2 लेते हैं तो 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आ जाता है। तो हम इसी तरह यूज कर लेंगे कि 3x में से 2x घटाएंगे तो x आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 2x²। अब देखिए x की जगह हम कितना ले सकते हैं, तो प्लस 3x माइनस 2x, काहे कि 3 दूना 6 भी पुर गया और यहाँ से 3 में से 2 घटाएंगे x भी आ गया, माइनस 3 है बराबर 0 मान लेंगे। अब देखिए 2x और यहाँ है 3x, तो x सिर्फ कॉमन लीजिए तो हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2x प्लस 3। इसमें देखिए यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा तब ना हमको 2x प्लस 3 इधर भी आएगा। तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे ना तो हो जाएगा 2x माइनस माइनस मिलके प्लस 3। तो देखिए क्या आ गया, बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए 2x आप प्लस 3 बराबर एक बार 0 लेंगे, एक बार यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ ये जो x माइनस 1 निकला इसको इसके बराबर क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। तो आप देखिए 2x आप बराबर इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस 3, x बराबर हो जाएगा माइनस 3/2। ये तो पहला निकल गया। अब दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, काहे कि इधर माइनस में से इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमको दिख रहा है सबसे लास्ट में डी में, ये हो जाएगा करेक्ट 1 कोमा माइनस 1 यहाँ से 3/2। तो देखिए यहाँ से निकल गया, ये शून्यक हो गया, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से सीख गए होंगे शून्यक निकालने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 का। हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर इसका मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मान आता है। तो देखिए इसका मान जो आएगा 0 आ जाएगा, ठीक ना, ये b नहीं होगा, इसका 0 हो जाएगा, करेक्ट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और आप लोग भी इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो देखिए इसके बराबर जो सूत्र होता है ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू हो जाता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस यहाँ से xy माइनस यहाँ से xy हो गया, उसके बाद yz उसके बाद हो गया माइनस zx हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिए इसके बराबर, अब बराबर में इतना आ गया तो इसका मान कितना है, इसका मान तो 0 है। इसके बाद जो भी संख्या है तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या या चाहे कुछ भी रहे 0 से गुना हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। 21 में कि a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² माइनस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तभी तुरंत बताएं क्या हो जाता है सूत्र, तो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का सूत्र हो जाता है। तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि मूल बिंदु के नियामक हैं, तो मूल बिंदु होता है 0 0। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कि x अक्ष पर y नियामक का मान होता है, तो ये हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है मेरा कि किस चतुर्थांश में x नियामक और यहाँ से y नियामक दोनों ऋणात्मक होता है। तो देखिए चतुर्थांश में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि ये ऐसा थोड़ा सा बना लीजिएगा तुरंत में ऐसे करके। उसके बाद देखिए ये x अक्ष हुआ और ये क्या हुआ, y अक्ष हो गया। तो ये वाला जो होता है इधर ये वाला प्लस में होता है, ऊपर वाला भी प्लस में, तो ये हो गया प्लस प्लस, तो ये हो गया धनात्मक धनात्मक। अब देखिए दूसरा हम आएंगे तो ये x वाला पहले लिया जाता है, तो ये हो गया x माइनस में और y हो गया प्लस में, तो माइनस यहाँ से ऋणात्मक और धनात्मक हो गया। अब देखिए तीसरा में ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये हो गया माइनस और माइनस, तो ऋणात्मक ऋणात्मक हो गया। तो देखिए x नियामक और y नियामक दोनों दिया हुआ है ऋणात्मक, मतलब माइनस में दिया हुआ है, तो कौन हो जाएगा, तो ये तृतीय चतुर्थांश में
में हो जाएगा, तो मतलब थर्ड में मारेंगे, ऑप्शन क्या मारेंगे, थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, तो एक्स वाला प्लस लेंगे और यहाँ से वाई वाला माइनस लेंगे, तो प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में कह दी ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से करना सीख लेते हैं, आज के बाद कभी नहीं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है कितना, 1:2, उसके बाद बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से 3:4 दिया हुआ है। तो इसको क्या कीजिए कि पहले इसको सीधा गुना कीजिए, 3 एकम 3 है, आप क्रॉस गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, उसके बाद ये अनुपात हो जाएगा, फिर वो सीधा गुना कर दीजिए, 4 दूना 8। तो देखिए 3 6 8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से सीख गए होंगे कि कैसे इसका रेशियो निकालते थे। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो गया 3:6:8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 26 में कि किस चतुर्थांश में x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक ऋणात्मक होता है। तो अभी तुरंत बताएंगे। देखिए धनात्मक कौन होता है और ऋणात्मक कौन होता है, तो y वाला हो गया यहाँ से ऋणात्मक हो गया, और यहाँ से x धनात्मक, तो चतुर्थ में हो गया। तो चतुर्थ कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका फोर्थ में हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक होते हैं। तो y अक्ष पर जो होते हैं ये क्या होते हैं बताइए। तो यहाँ y अक्ष पे नियामक हो जाएगा, तो इसका जब नियामक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, तो 0, y हो जाएगा। जैसे इसी में पूछता कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, तब होता है x, 0, लेकिन यहाँ पूछ रहा है y अक्ष पर, ये हो जाएगा 0, y, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में है कि 1 - 1/x का होल क्यूब क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र सिर्फ लिख दीजिए, उसके बाद आंसर हो जाएगा। तो a - b का होल क्यूब होता है a³, तो x का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद माइनस y का b का क्यूब, तो 1/x का क्यूब लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से -3a²b, तो 3 × a × b, तो 1/x, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ से प्लस 3ab², तो 3 × a × b², तो यहाँ से हो जाएगा इसका x²। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है x³ - 1/x³ अब माइनस x से एगो x कट गया तो -3x, ये हो जाएगा x², एगो कटा तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 3/x। तो देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका x³ - 1/x³ -3x + 3/x, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में दिया हुआ है कि ax + by + c बराबर के रूप में रैखिक समीकरण है, तो -2x - 3y = -6 में a b c के मान होंगे। तो a b c के मान होंगे, देखिए क्या हो जाएगा a b c मान, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर -2, b बराबर -3 और c बराबर -6। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। काहे कि हमको इसके रूप में आंसर देना है, तो इसीलिए हमको यहाँ से हो जाएगा -2 -3 और माइनस, काहे कि x वाला मान होता है a, y वाला मान होता है b, और यहाँ से इस साइड जो है ये c वाला मान हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 6 ये हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है कि 22x + 7y = 63 में यदि y 9 हो तो x बराबर क्या होगा। तो y 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि 9 से 63, तो यहाँ से देखिए 22x + 7y = 63, y का मान दिया हुआ है 9, तो चलिए पुट कर देते हैं 2x + 7 × 9 कर देते हैं y की जगह, अब बराबर 63, तो 7 × 63 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 63 बराबर 63। तो हम क्या करते हैं 2x बराबर 63 को इस साइड करेंगे, 63 - 63 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो कितना 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/2, तो कहने का मतलब हो गया इसका 0 मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो 0। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप जो है ना 30 तक क्वेश्चन में आप कितने
सही करेक्ट किए हैं आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और इसका जो है ना हम सब्जेक्टिव इसको सॉल्व करके फिर डालते हैं। आप देख लीजिएगा सब्जेक्टिव में कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है। एक वीडियो में आपका लंबा चल जाएगा, इसीलिए जो है ना हम इसमें 30 तक ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है मंथली में, और नहीं हुआ है तो आपका इससे जो है ना आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक ना, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।